हाँ, देखना अब इन क्वेश्चनों को। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ज्ञात करना है? dy/dx ज्ञात करना है। x बराबर क्या दे रखा है? log t, समीकरण 1, और y बराबर e⁻t प्लस cos t, समीकरण नंबर 2। फिर इनका अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। इसका अवकलन किया, dx/dt बराबर log t का हो गया 1/t, समीकरण 3 कंप्लीट है। अब इस साइड देखेंगे, dy/dt e⁻t का e⁻t cos का हो जाएगा sin t। cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन लिख दिया। अब क्या करेंगे? dy/dx निकालना है तो समीकरण 4 में 3 का भाग देंगे, तो यहाँ से dy/dt और इधर से dx/dt बराबर e⁻t माइनस साइन t, और ये 1/t। यहाँ से अब आंसर क्या होगा इसका? dy/dx कैसे आया? ये इससे ये कैंसिल हो गया, लेकिन काटना नहीं है, तो ये हो जाएगा t माइनस साइन t। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब देखेंगे इसमें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या ज्ञात करना है? dy/dx ज्ञात करना है। x बराबर दे रखा है a cos थीटा, y बराबर दे रखा है b sin थीटा। अब देखो यहाँ पे t नहीं है, तो क्या दिखेगा अपन को? थीटा है। तो इस बार अवकलन t के सापेक्ष नहीं करना, थीटा के सापेक्ष करना है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx/d बराबर a, cos का हो गया माइनस साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से dy/d बराबर b, साइन का होता है cos थीटा, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे? समीकरण 4 में 3 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि अपन को dy/dx चाहिए, तो 4 में भाग दिया तो ये हो गया माइनस a साइन थीटा। फिर यहाँ से आंसर देखेंगे तो dy/dx बराबर माइनस b/a, cos बटा साइन क्या होता है यहाँ बता देना कि इसको क्या लिख देंगे? cot थीटा। ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके अंदर भी क्या चाहिए? dy/dx चाहिए। x बराबर क्या दे रखा है? थीटा माइनस साइन थीटा, समीकरण 1, और y बराबर दे रखा है a1 प्लस cos थीटा, समीकरण नंबर 2। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? दिख रहा होगा, थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया dx/d बराबर 1 माइनस साइन का होता है cos थीटा, समीकरण नंबर 3। इधर एक कांस्टेंट है 1 का 0, cos का होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से dy/d क्या आएगा? ये आएगा माइनस a साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे? समीकरण 4 में 3 का भाग देंगे, तो dy/d इधर से dx/d बराबर माइनस a साइन थीटा और 1 माइनस cos थीटा। अभी आंसर नहीं आया, इस क्वेश्चन को और आगे तक पहुंचाना है। तो ये हो गया dy/dx बराबर a साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2, और 1 माइनस cos का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। साइन से साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से बचेगा माइनस a cos थीटा/2 अपॉन साइन थीटा/2,
कॉस बटा साइन क्या होता है यहाँ पे बता देना। तो यहाँ से आंसर आएगा इसका, ये भी बताना है, सेकंड फॉर्मूला जो लगाया है, माइनस ए कॉस बटा साइन हो गया कॉट थीटा अपॉन 2। ये कंप्लीट है फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 टी माइनस साइन टी, समीकरण 1। वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 12 1 माइनस कॉस टी, समीकरण नंबर 2। इनका भी अवकलन किसके सापेक्ष करना है, इस बार टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ये 10 टी का टी के सापेक्ष 1, साइन का हो गया कॉस, समीकरण 3। ऐसे इधर करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, 12 कॉन्स्टेंट है, 1 का 0, साइन का माइनस कॉस, नहीं कॉस का माइनस साइन, तो माइनस ये और एक माइनस और, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी क्या आ जाएगा 12 साइन टी, समीकरण नंबर 4। इससे पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, फॉर्मूले वही लगेंगे। फिर क्या किया, समीकरण 4 में 3 का भाग दिया, तो डी वाई अपॉन डी टी और ये डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हो गया 12 साइन टी डिवाइड में 10 1 माइनस कॉस टी। 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 5 बार। फिर आगे देखेंगे इसको, तो यहाँ से देखना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो गया 6 साइन टी और ये 5 1 माइनस कॉस टी। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला और लग जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यही फॉर्मूले लगाए, डी वाई अपॉन डी एक्स 6 इंटू 2 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2 डिवाइड में 2, ये 5 पहले से था, साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। अब क्या बचा 6 कॉस टी अपॉन 2 डिवाइड में 5 साइन टी अपॉन 2। कॉस बटा साइन क्या होता है यहाँ पे बताना है और फिर आंसर लिख देना है। डी वाई बटा डी एक्स का आंसर आया 6/5 कॉट टी अपॉन 2। यही इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखना अब इनको, इस फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। एक्स बराबर क्या दे रखा है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, समीकरण नंबर 1। वाई बराबर क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, समीकरण नंबर 2। अवकलन करना है किसके सापेक्ष, अवकलन करना है थीटा के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा, इसका भी हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। लेकिन प्रॉब्लम है, जिसको कोस थीटा समझा था वो कोस थीटा नहीं है, थीटा की जगह कितने थीटा है 2 थीटा, तो इसका वापस करेंगे 2 थीटा का जहाँ गलती हुई है। फिर देखेंगे इधर डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, समीकरण नंबर 3। अब y वाले का करेंगे, साइन का कॉस थीटा, इधर से भी कॉस 2 थीटा, गलती यहाँ 2 थीटा पे है, इसको साइन थीटा समझ के किया था लेकिन थीटा नहीं है 2 थीटा है, तो 2 थीटा का वापस से करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखना डी वाई अपॉन डी थीटा आ चुका है, ये आएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, समीकरण नंबर 4। अब देखेंगे
समीकरण 4 में किसका भाग देते हैं? 3 का। तो dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, समीकरण 4 को पहले लिख लिया, डिवाइड में समीकरण 3 को लिख देंगे, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा के रूप में, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगाना है, लेकिन किसका लगाना है? तो इसके पास वाला क्या है? कॉस, तो कॉस के रूप में लगा दो। तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से देखना आप डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब अवकलन तो यहाँ हो चुका है, लेकिन आंसर तक पहुँचने के लिए ये सारे, मतलब जब तक क्वेश्चन अपन से हो तब तक करेंगे, जब नहीं होगा तो वही आंसर। ये हो गया साइन थीटा प्लस 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको आगे देखेंगे। अब देखना इसका सॉल्यूशन आगे। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये हो गया कॉस थीटा माइनस, इसको अंदर भेजा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये कोष्टक यहाँ नहीं है, ठीक है, इधर है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, और उस 2 को अंदर भेजेंगे तो ये +2। इधर क्या हो जाएगा? 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ऊपर देखो द्विघात समीकरण है, माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2, डिवाइड में से कॉमन आ रहा है साइन थीटा, तो ये बचेगा 4 कॉस थीटा माइनस 1। अभी भी क्वेश्चन आगे सोल्व हो सकता है, इसके गुणनखंड करो। तो गुणनखंड देख लेना, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2, इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखना इसके गुणनखंड हो ही नहीं रहे, नहीं हो सकते इसके गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड नहीं हो रहे, इसका मतलब इसका आंसर यही है। इसके आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो जहाँ तक सोल्व हुआ वही इसका क्या है? आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में भी क्या ज्ञात करना है? डी वाई बटे डी एक्स। एक्स बराबर दे रखा है a cos t प्लस log 10 t/2, समीकरण 1, और y बराबर दे रखा है a sin t, समीकरण नंबर 2। इसको देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत थोड़ा सा आता है, एकदम काफ़ी देर तक सॉल्व करना पड़ता है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt, ए कॉन्स्टेंट एक कोस का हो गया माइनस साइन t, इसको समझेंगे log x समझ के किया तो 1/10 t/2, लेकिन गलती हो चुकी है, जिसको x बोला है, जिसको x नहीं t के रूप में करा, जिसको t बोला है वो t नहीं है, वो क्या है? 10 t/2 है। और आगे देखेंगे तो ये हो गया a माइनस साइन t प्लस 1/10 t/2। अब 10x का 10t का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर t, लेकिन अभी भी जिसको t बोला है वो t नहीं है, वो क्या है? वो है t/2। फिर आगे देखेंगे, एक स्टेप और लिखी, माइनस साइन t प्लस 1/10 t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2, और t/2 का हो गया 1/2। यहाँ तक पहुँचना है। फिर आगे देखेंगे इसको, फिर देखना, तो ये हो गया dx अपॉन dt। अब फॉर्मूले लगाएंगे, साइन कोस में बदल लो, तो 10 को क्या लिख सकते हो? साइन बटा कोस
एंड सेक को क्या लिख सकते हो 1/cos, ऐसा लिखा है इनको। तो ये कैसे दिखेंगे यहाँ देखते हैं, dy/dx बराबर a, dy/dx नहीं, dx/dt बराबर a माइनस साइन टी 1 ये हो गया साइन t/2 और डिवाइड में कोस लिखेंगे, उस कोस को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर को नीचे लिखा तो ये हो गया कोस स्क्वायर t/2 और ये 1/2। अब देखो एक कोस से एक कोस कट गया। अब नीचे दिख रहा होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो dx/dt बराबर a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t आएगा। अब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइड में आएगा साइन टी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है ये भी अपन को मालूम है, तो देखेंगे अब। तो dx/dt 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है यहाँ बताना है। तो ये हो जाएगा a cos स्क्वायर टी डिवाइड में साइन टी, समीकरण नंबर 3 है। अभी और देखेंगे, अब y वाले का भी करेंगे t के सापेक्ष, तो a साइन का हो गया cos t, समीकरण नंबर 4 तो आ चुकी है। अब क्या करते हैं, मालूम होगा समीकरण 4 में 3 का भाग देते हैं, तो यहाँ से dy/dt और इधर से dx/dt, ये हो गया a cos t डिवाइड में आएगा a cos स्क्वायर t और ये हो गया sin t। a से a कट गया, cos से cos कट जाएगा, फिर क्या बचेगा ये sin t ऊपर डिवाइड में cos t, इधर क्या बचेगा dy/dx। एक स्टेप और लिख देंगे, साइन बटा कोस क्या होता है यहाँ बताएंगे, tan होता है, तो ये हो जाएगा tan t। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है tan t। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। हाँ देखना अब इस क्वेश्चन को, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या निकालना है अपन को, निकालना है dy/dx। dy/dx निकालना है, x की वैल्यू दे रखी है a cos क्यूब t समीकरण 1 और y की वैल्यू दे रखी है a sin क्यूब t समीकरण नंबर 2। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा dx/dt a। अब मैंने बताया था क्यूब वालों का अवकलन कैसे करते हैं, तो एक बार इसको लिख देता हूँ मैं। टी के सापेक्ष अवकलन करना है, क्यूब हो स्क्वायर हो सबको बाहर निकाल देते हैं। फिर dx/dt बराबर a। अब टी क्यूब समझ के इसका अवकलन किया 3 cos स्क्वायर टी, लेकिन गलती हो चुकी है, जिसको टी बोला है वो टी नहीं है, वो क्या है cos, तो इसको वापस लिख दिया। फिर आगे वाली स्टेप dx/dt बराबर 3a cos स्क्वायर टी और cos का अवकलन होता है माइनस के साइन, तो ये हो गया cos का अवकलन। तो अब देखेंगे ये कंप्लीट है, dx/dt आएगा माइनस 3a cos स्क्वायर टी साइन टी, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे समीकरण 4 के लिए इसका अवकलन करेंगे y वाले का t के सापेक्ष। तो मैंने बताया है कि क्यूब हो स्क्वायर हो कुछ भी हो, इनको पहले बाहर लिख लिया जाता है, तो बाहर लिख दिया। अब टी क्यूब समझ के इसका अवकलन किया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, लेकिन जिसको टी बोला है वो टी नहीं है, वो खुद क्या था साइन टी था। अब यहाँ से देखेंगे dy/dt बराबर 3a साइन स्क्वायर टी और साइन का हो जाता है cos टी, ये कंप्लीट है समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में 3 का भाग देंगे, तो 4 में 3 का भाग देंगे तो देखो ये क्या आएगा dy/dt dx/dt। y वाले को ऊपर लिखना है 3a साइन स्क्वायर टी cos टी डिवाइड में आएगा माइनस 3a cos स्क्वायर टी साइन टी।
एक कोस से एक कोस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन, 3a से 3a कैंसिल है। फिर देखेंगे आगे, तो यहाँ से dy/dx बराबर क्या आएगा, एक तो माइनस बचा, ऊपर क्या बचा साइन टी, नीचे क्या बचा कॉस टी। साइन बटे कोस क्या होता है मालूम होगा, 10 होता है, यहाँ पे बता देंगे। और dy/dx बराबर ये आया माइनस के 10t। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड के लिए देखना, x बराबर क्या दे रखा है, अंडर रूट के अंदर साइन 2 थीटा, समीकरण 1। ज्ञात क्या करना है वो लिख लिया, dy/dx। और y बराबर दे रखा है अंडर रूट के अंदर cos 2 थीटा, समीकरण नंबर 2। अवकलन किसके सापेक्ष करना है, यहाँ पे t के सापेक्ष नहीं करना है, इस बार थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करना है। तो देखेंगे इधर dx/d थीटा, अंडर रूट x यानी अंडर रूट थीटा समझ के, x के फॉर्मूले क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो सब किस में हो गए, थीटा में। तो अब अंडर रूट थीटा का 1/2 अंडर रूट थीटा। लेकिन प्रॉब्लम है जिसको हमने थीटा बोला था वो थीटा नहीं है, अंडर रूट तो सही था, वो है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का करेंगे, अब साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, साइन थीटा समझ के कर लिया, लेकिन गलती अभी भी है, ये है 2 थीटा। अब 2 थीटा का वापस से करेंगे, तो एक स्टेप और, cos 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट साइन 2 थीटा इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dx/d थीटा आ चुका है, क्या आया ये cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा, समीकरण नंबर 3 है ये। अब देखेंगे y वाले का किया थीटा के सापेक्ष dy/d थीटा, इसको भी अंडर रूट थीटा समझ के किया, तो 1/2 अंडर रूट थीटा। लेकिन जिसको थीटा बोला है वो थीटा नहीं है, तो उस गलती को वापस लिख दिया, दोबारा अवकलन करेंगे। अब देखेंगे dy/d थीटा बराबर 1/2 अंडर रूट cos 2 थीटा तो है। अब इसको cos थीटा समझ के किया तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन 2 थीटा, लेकिन गलती अभी भी है, इसको वापस लिख दिया 2 थीटा को। फिर देखेंगे ये हो गया 1/2 अंडर रूट cos 2 थीटा, ऊपर माइनस साइन 2 थीटा है, और इस 2 थीटा का क्या हो गया 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/d थीटा बराबर माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट cos 2 थीटा, समीकरण नंबर 4 है। अब क्या करते हैं वो मालूम है, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देते हैं। तो देखना अब इधर भाग देंगे तो ये देखना क्या आएगा, dy/d थीटा, इधर से dx/d थीटा। अब यहाँ पे लिख देंगे, अब समीकरण 3 और 4 से मान रख दिया। फिर देखेंगे इधर, अब 4 स्टेप हो गई, तो 4 स्टेप जब भी होती है तो दूर दूर वालों को एक साथ लिखते हैं, तो इनको एक साथ लिख दिया साइन 2 थीटा, और इधर भी अंडर रूट में साइन 2 थीटा, और इधर आएगा cos 2 थीटा और अंडर रूट में cos 2 थीटा, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। अब अंडर रूट का मतलब जानते हैं पावर 1/2, और सुना होगा आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो अभी देख लेंगे, तो ये साइन 2 थीटा इसकी पावर 1 है, और ये जो अगला साइन 2 थीटा है इसकी पावर है 1/2। इसी तरीके से cos 2 थीटा इसकी पावर 1, और ये cos 2 थीटा इसकी पावर 1/2। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो इनको जोड़ देंगे, तो dy/dx का मान आएगा साइन 2 थीटा की पावर 1 + आधा यानी 3/2, और cos 2 थीटा की पावर भी कितनी,
3/2। अब दोनों की पावर 3/2 है तो एक साथ लिख सकते हैं, तो इसको एक साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर sin 2θ अपॉन cos 2θ, और इस पूरे की पावर कितनी 3/2। साइन बटा cos क्या होता है यहाँ बता देंगे, 10 होता है, तो इसकी जगह 10 लिख दिया तो ये हो गया -tan 2θ की पावर कितनी 3/2। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का, dy/dx बराबर tan 3/2 इंटू 2θ। यही इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद।